बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हमने अपने पिछले लेक्चर में फर्स्ट एड जो यूनिट नंबर 4 है उसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स SLOs पे स्टूडेंट लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स पे बात की, प्री रीडिंग भी हमने की। आज प्रैक्टिकली हम उसके टेक्स्ट का आगाज़ करने जा रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट, बिफोर रीडिंग द टेक्स्ट यू हैव टू ओपन योर बुक। आप अपनी बुक्स जो हैं पेज नंबर 1, पेज नंबर 38 पे उसको ओपन करेंगे। पैराग्राफ नंबर 1 है ये। पैराग्राफ नंबर 1 में से मैंने कुछ वर्ड्स पिकअप किए हैं। उन वर्ड का सेंटेक्स, सिनोनिम एज यूजुअल, उनके एंटोनिम्स डिस्कस करेंगे। उसके बाद जब आप वो पैराग्राफ पढ़ेंगे, उस पैराग्राफ को पढ़ते हुए आपने इन वर्ड्स को जो है वो हाईलाइट करना है। इसके सिनोनिम्स, इसका सेंटेक्स, इसके एंटोनिम्स आपको पहले से पता होने चाहिए। ट्रांसलेशन में भी आपको उससे काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, वर्ड्स है एट टाइम। एट टाइम जो है हमारे इन द वेरी फर्स्ट लाइन, पेज नंबर 38, एट द टॉप ऑफ द पेज नंबर 38, इन द वेरी फर्स्ट लाइन, वी ऑल नीड हेल्प एट टाइम इन आवर लाइव्स। सो एट टाइम जो है वो क्या है, सेंटेक्स में ईडियम है। ईडियम इट में पॉसिबल कि आपने पहले नहीं पढ़ा होगा, आपकी शायद सिलेबस में नहीं होगा। इसके सिनोनिम समटाइम और इसके एंटोनिम में फ्रीक्वेंट है। तो डियर स्टूडेंट, ये इडियम क्या होता है हम पहले इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। बाकी आप पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हैं वो आपने पढ़े हुए हैं, वो आप उसकी प्रैक्टिस भी करते रहे। डियर स्टूडेंट, इडियम है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स एस्टेब्लिश्ड बाय यूसेज एज हैविंग अ मीनिंग नॉट डिड्यूसेबल फ्रॉम दोज ऑफ द इंडिविजुअल वर्ड्स। तो डियर स्टूडेंट, ये जो इडियम है, इडियम जब हमारे सामने लिखा होता है तो उसके वर्ड्स से जो है, उसके वर्ड्स को ट्रांसलेट करके हम कोई भी उसके मानी उसके जो है वो डिसाइड नहीं कर सकते। तो इसके अपने इडियम के मानी, इसको मुहावरा कहते हैं, इसके अपने मानी होते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल इधर लिखी है, गेट ऑफ माई बैग, गेट ऑफ माई बैग। तो इसके मानी क्या है, गेट ऑफ माई बैग, मेरी पीठ छोड़ दो, मेरी कमर छोड़ दो। मतलब क्या है, स्टॉप बॉदरिंग मी, मुझे तंग मत करो। वर्ड्स के मानी बिल्कुल डिफरेंट है, जबकि इस इडियम के मानी जो है वो क्या, स्टॉप बॉदरिंग मी, मुझे तकलीफ मत दो। इस तरह से गेट कोल्ड फीट, पाँव ठंडे होना, मतलब पाँव का ठंडे हो जाना डजंट मीन कि उसके पाँव ठंडे हो गए। इसका मतलब क्या है, बी नर्वस, आदमी नर्वस हो गया है। तो सो डियर स्टूडेंट, ये इडियम है। इडियम पे आप इसकी डेफिनेशन, इसका यूजेज भी आपको समझ आ जाना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास इंजर्ड। इंजर्ड क्या है, वर्ब है। सिनोनिम इसका क्या है, वाउंड या गेट वाउंड। एंटोनिम हील, जख्म का भर जाना। टाइमली असिस्टेंस, ये जो यूज हुआ है इस टेक्स्ट में, उसमें ये टाइमली क्या है, एडजेक्टिव है, क्योंकि ये असिस्टेंस नाउन है, उसको मॉडिफाई कर रहा है। उसके सिनोनिम में है वेल इन टाइम। एंटोनिम में लेट, डेफिनेटली। वर्ड से क्रिटिकल भी एडजेक्टिव के तौर पे यूज हुआ है, और सिनोनिम इसका क्रूशियल है, हम इसका इम्पोर्टेंट भी कर सकते हैं। एंटोनिम इसका अनइम्पोर्टेंट है। अब हमने प्रीवियस लेक्चर में प्रीफिक्स पे नॉलेज गेन किया था। अब प्रीफिक्स हमने इस पूरे लेसन में, इस पूरे टेक्स्ट में जब भी हम रीड करेंगे टेक्स्ट को, तो हमने प्रीफिक्स का नॉलेज जो है वो गेन करते रहना है। प्रीफिक्स वर्ड्स जो हैं, जिन वर्ड्स के साथ प्रीफिक्स यूज हुआ है वो वाले भी हमने हाईलाइट करने हैं। तो इधर है अनइम्पोर्टेंट वर्ड, बेस वर्ड क्या है, ये इम्पोर्टेंट। हम उसके साथ अन प्रीफिक्स का यूज करेंगे तो क्या होगा, ये प्रीफिक्स का यूज करके एक और वर्ड बन गया है। तो क्या है, अनइम्पोर्टेंट मीन प्रीफिक्स। आगे कट्स ग्रामेटिकली नाउन है, सिनोनिम इसका वाउंड्स है या इंजरी है। इस तरह से वर्ड है अनकॉन्शियस,
अनकॉन्शियस एडजेक्टिव है ग्रामेटिकली, सिनोनिम सेंसलेस है और इसका एंटोनिम कॉन्शियस। इस तरह से वर्ड है कंप्राइज, कंप्राइज इंक्लूड, कंसिस्ट ऑफ, वर्ब है सिनोनिम इसका कंसिस्ट ऑफ मुश्तमिल होना और एंटोनिम इसका एक्सक्लूड, खारिज होना। तो डियर स्टूडेंट, देयर आर सम वर्ड्स जिनको हमने देखा, उनका सेंटेक्स, उनका सिनोनिम और उसका एंटोनिम। लेट्स रीड द टेक्स्ट। We all need help, we all need assistance, we all need aid। हम तमाम को मदद की ज़रूरत होती है at times, sometimes, बाज़-औक़ात, कभी कभार, in our lives, अपनी ज़िंदगी में। We all need help at times in our lives। हमें अपनी ज़िंदगी में बाज़-औक़ात मदद की ज़रूरत होती है। Sometime, occasionally, बाज़-औक़ात, we may have accident, we may have a collision, we may have a crash, हमारा हादसा हो सकता है and we may get hurt and we may get injured, और हम ज़ख्मी हो सकते हैं। कहते हैं sometime we may have accident, बाज़ औक़ात हमें हादसा पेश आ सकता है and we may get hurt, और हम इंजर्ड हो सकते हैं, हम ज़ख्मी हो सकते हैं। when we are injured, जब हम ज़ख्मी होते हैं, when we are hurted, जब हम तकलीफ़ में होते हैं, are suddenly become unwell, are suddenly, are abruptly become unwell, या फिर अचानक से हम इल हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। we need someone, हमें किसी ऐसे शख्स की ज़रूरत होती है to help us, जो हमारी मदद करे। someone, कोई ऐसा शख्स, who knows, जो जानता हो what to do, के इस मुसीबत में करना क्या है। कहते हैं कि we need someone to help us, हमें किसी ऐसे शख्स की ज़रूरत होती है। someone, कोई ऐसा शख्स who knows, जो जानता है what to do, के क्या करना है। we need someone, हमें ज़रूरत होती है किसी की to help us, अपनी मदद के लिए। someone, किसी ऐसे शख्स की who knows, जो जानता हो what to do, के करना क्या है। इट इज़ टेम्परेरी, इट इज़ ट्रांजिएंट, इट इज़ शॉर्ट लिव्ड एंड इमीडिएट हेल्प एंड इंस्टेंट हेल्प, ये फौरी और बर वक्त मदद कहलाती है। दिस टाइमली असिस्टेंट, दिस एट टाइम असिस्टेंस, दिस एट टाइम हेल्प, दिस एट टाइम एड, ये बर वक्त मदद, कंप्राइजिंग, इंक्लूडिंग, कंक्लूडिंग, ये मुश्तमिल होती है सिंपल मेडिकल टेक्निक्स, सिंपल मेडिकल स्किल्स, सादा तिबी महारतों पर। इट इज़ टेम्परेरी एंड इमीडिएट हेल्प, ये फौरी और बर वक्त मदद कहलाती है। दिस टाइमली असिस्टेंस, ये बर वक्त मदद, कंप्राइजिंग सिंपल मेडिकल टेक्निक्स, सादा तिबी महारतों पर मुश्तमिल होती है। इज़ मोस्ट क्रिटिकल, इज़ मोस्ट क्रूशियल, ये बहुत अहम होती है टू द विक्टिम, उस मरीज़ के लिए, एंड इज़ ऑफन लाइफ सेविंग, और अक्सर ज़िंदगी बचाने वाली भी ये साबित होती है। एनी ले पर्सन, कोई भी कॉमन मैन, एनी ले पर्सन, कोई भी आम आदमी, कैन बी ट्रेंड, कैन बी स्किल्ड, उसे तरबियत दी जा सकती है टू एडमिनिस्टर फर्स्ट एड, टू डिलीवर फर्स्ट एड, इब्तदाई तिबी इमदाद बहम पहुँचाने के लिए। दिस फर्स्ट एड, ये इब्तदाई तिबी इमदाद, कैन बी कैरीड आउट, कैन बी फुलफिल्ड, इसे अमल में लाया जा सकता है यूजिंग मिनिमल इक्विपमेंट्स, यूजिंग लीस्ट टूल्स, कम से कम आलात को इस्तेमाल करते हुए। फर्स्ट एड नॉलेज, इब्तदाई तिबी इमदाद का इल्म, रेंज, अहाता करता है, एनवेल्प करता है, फ्रॉम टेकिंग केयर ऑफ कट्स, छोटे छोटे वाउंड्स की हिफाजत से लेकर, टू डीलिंग विद एन अनकॉन्शियस विक्टिम, एक बेहोश आदमी को होश में लाए जाने तक के अमल की ये रेंज, उसका ये अहाता करता है, मतलब उस तक के लिए ये कारआमद है। सो डियर स्टूडेंट, ये हमने फर्स्ट अपना पैरा पढ़ा, उसके वर्ड सिनोनिम, उसकी ट्रांसलेशन। अब उसमें से हम देखते हैं क्वेश्चन विदिन द लेसन, क्वेश्चन विदिन द लेसन। ये क्वेश्चन विदिन द लेसन जो है, ये सबसे पहला क्वेश्चन, आप जब पैराग्राफ नंबर 1 पढ़ते हैं तो उसके सामने लिखा हुआ है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ नॉलेज ऑफ फर्स्ट एड। व्हाट क्या है, इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ नॉलेज, अहमियत इल्म की, और फर्स्ट एड इब्तदाई तिबी इमदाद की इल्म की अहमियत क्या है इन क्राइसिस मैनेजमेंट, हंगामी सूरत हाल में। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ नॉलेज ऑफ फर्स्ट एड इन क्राइसिस मैनेजमेंट, तो इसका आंसर क्या बनेगा, द नॉलेज, इल्म ऑफ फर्स्ट एड, इब्तदाई तिबी इमदाद का, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो बहुत अहम है। क्यों अहम है, ये तो हो गया व्हाट का आंसर। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस, अच्छा ये इसका इंपॉर्टेंस, द नॉलेज ऑफ फर्स्ट एड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट,
बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इंपॉर्टेंट आगे क्यों है, बिकॉज क्योंकि इट हेल्प्स अस, ये हमारी मदद करती है टू मैनेज क्राइसिस, हंगामों को जो अच्छे तरीके से निपटाने में, हंगामी सूरत हाल से निपटने में ही हमारी मदद करती है। सो डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन विद इन द लेसन और उसका आंसर। उसके बाद जो है इंशाल्लाह हम नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे, बाकी के क्वेश्चन जो है वो भी डिस्कस करेंगे। आज इंशाल्लाह सिर्फ इतना ही, अगले लेक्चर के लिए इजाज़त है। अल्लाह हाफिज़।